सो सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको नया पोर्टल से अगर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड डाउनलोड करना फॉर बंगाल, बेसिकली वेस्ट बंगाल, एनी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको इस पोर्टल पे आना होगा। और आप पोर्टल चेंज हो गया है और चीजें जो है वो नए पोर्टल पे शिफ्ट हो गई हैं। मेरा हालांकि एक ऑलरेडी वीडियो है जिसपे कि पुराना पोर्टल पे मैंने पूरा बनाया हुआ है डिटेल में वीडियो, बट वहाँ बहुत कमेंट आ रहे थे कि वहाँ पे नए पोर्टल में शिफ्ट हो जाने से इशू हो रहा है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि नया पोर्टल से आप कैसे डाउनलोड हो सकते हो। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग जो है वो गलत डीड डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है डब्ल्यूबी रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, डब्ल्यूबी रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे तो यहाँ डब्ल्यूबी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन का पेज पे जाके नीचे जाओगे आप, तो आप यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है, दैट इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड। तो आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड के ऊपर में क्लिक करना है। तब आपको ये दूसरे पोर्टल पे लेके चला जाएगा, लॉग इन विथ ई डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अपना मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी अपना लॉगिन आईडी बना लिया होगा। ये बेसिक है, ये तो आपको आना ही पड़ेगा, राइट। अब वो दिखाने लग जाऊंगा तो फिर तो हो गया वीडियो 1 घंटे का। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना आईडी से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, इन माई केस मैं अपना आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद में ये जब आप कैप्चा डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा इसमें। आप अपना वाला डालना, हम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू अगेन। ठीक है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर बाय द टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लोग क्या गलती कर रहे हैं आज के डेट में ना, कि गलत ऑफिस और जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो गलत चूज कर ले रहे हैं और डीड नंबर सही डाल रहे हैं। तो इससे दिक्कत ये हो रहा है कि वो किसी दूसरे का डीड डाउनलोड करके और माथा पकड़ के बैठे हुए कि भैया पैसा भी लग गया और दूसरे का डीड भी डाउनलोड हो गया, जो आपके किसी काम का नहीं है। क्या करोगे दूसरे का डीड लेके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन कर लो और मैं दिखा दे रहा हूँ उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। एक भी गलती नहीं होगा, मेरा सिर्फ पूरा वीडियो देखो आप। इसको मैं पहले क्या हूँ, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप पूरा वीडियो देखोगे ना, आपसे कोई गलती होने का संभावना रहेगा ही नहीं, आई गारंटी इट, राइट। तो ये इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों डिलीट नहीं हो रहा, छोड़ दो। आपको यहाँ सर्विसेज में क्लिक करना है। सर्विसेज में क्लिक करके आपको चले जाना है यहाँ पे, दैट इज सॉरी, यहाँ पे चले जाना आपको, रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प रेवेन्यू। एक ही ऑप्शन है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फीस का डिटेल देख लेगा कि आपको 10 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन का लग जाएगा, 10 रुपया स्टाम्प का लग जाएगा और 4 रुपया आपको सर्चिंग एंड इंस्पेक्शन का लग जाएगा और 7.5 रुपया करके पर पेज का आपको डिटेल लग जाएगा, राइट। मोटा मोटा 300, 400, 500, 600 रुपए के अंदर में हो जाता है, राइट। एंड इट इज वैलिड अक्रॉस, क्योंकि ये डिजिटली साइन होता है। आप एक्सेप्ट क्लिक करो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड चूज करो, डिजिटली साइन है, इसको सेव एंड नेक्स्ट करो, राइट। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी पेज पे है, राइट। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ जो एड्रेस भरना है ना, आप कुछ भी भरो, लेकिन आप अपना ऑब्वियसली अपना भरोगे, कुछ भी तो नहीं भरोगे। लेकिन आप, क्या होता है, सपोज मैं राजारहाट में रहता हूँ, मैं राजारहाट का पिन यहाँ पे अगर डाल दूंगा, राइट, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। राजारहाट का पिन डाला तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट नॉट 24 दिखाया, क्योंकि राजा नॉट 24 में आ जाता है, राइट। सब डिवीजन जो है, मान के चलो जो मैं रहता हूँ यहाँ 12/7 हो गया। मैं यहाँ पे मान के चलो कि जो भी मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं चूज कर लूंगा यहाँ पे मेरा कोई भी है। तो जब यहाँ पे मैं चूज करूंगा ना ऑफिस, तो यहाँ पे देखो ये सब ऑफिस दिखा रहा है, जबकि मेरा जो राजारहाट में मेरा फ्लैट है जो रजिस्ट्री हुआ है कोलकाता में, तो मुझे यहाँ पिन जो डालना है ना, मुझे कोलकाता का डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो यहाँ पे जो ऑफिस है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। आप देखो यहाँ पे दिखा नहीं रहा जिस ऑफिस में मेरा हुआ है। अब डीड नंबर कहाँ से निकालोगे आप, और ये ऑफिस का डिटेल कहाँ से निकालोगे, कहाँ से पता चलेगा कि किस ऑफिस में हुआ है। कोलकाता में भी 4 है, एक ही ऑफिस में 4 पार्ट है, ARA1, ARA2, ARA3 एंड ARA4। कैसे पता चलेगा कि किस में हुआ है आपका रजिस्ट्री, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्टर डीड का डिटेल खोजना है। उसके लिए आपको फिर से इस पेज पे वापस आना पड़ेगा, डब्ल्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सर्चिंग ऑफ डीड पे आप क्लिक करो। सर्चिंग ऑफ क्लिक करने के बाद में बाय सेलर एंड बायर पार्टी नेम पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपका ऑप्शन ये खोल के आएगा, यहाँ पार्टी का नाम लिखो। सपोज मेरा पार्टी का नाम मैंने लिखा यहाँ पे, ये लास्ट नाम भी मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे 2021 में इनका डीड हुआ है, तो मैं इनका 2021 लिख दूंगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है और रखने दो इसको, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाओ और यहाँ पे कैप्चा जो है इसको भर लो, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद में आप डिस्प्ले पे क्लिक करो, आपको इस पर्सन के नाम से जितना रजिस्टर्ड है ना सबका डिटेल मिल जाएगा, आपको स्क्रॉल करके ढूंढ लेना है। इस केस में देखो नीतू कुमारी के नाम से 1 2 3 है, लेकिन आपको अपना वाला पता है, एक बागडोगरा में है, मेरा नहीं है, हावड़ा में है, मेरा नहीं है, मुझे मालूम है मैं कलकत्ता में कराया हूँ। अब ये दिखा रहा है कि ये कलकत्ता है। अब कलकत्ता में भी बोला आपको कि 3 ऑफिसेज है, ARA 1 ARA 2 ARA 3 ARA 5 4। तो मेरा जो है वो ARA 5 में है, तो ये डिटेल मुझे मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ कलकत्ता का पिन डालूंगा मैं, ठीक है। कलकत्ता का पिन डालते ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोलकाता हो जाएगा, यहाँ पे NA हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस भर लूंगा। आप ये मत सोचना कि राधार हाट सपोज या अपना जो भी है अपना एरिया का आप भर रहे हो, राइट। तो पिन तो मैं वहीं का डालूंगा, पिन वहां पे डालोगे कंफ्यूजन हो जाएगा। जहां पे आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, आप उसी रजिस्ट्री ऑफिस में आप अपना रजिस्ट्रेशन का डिटेल डालोगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपना जो भी होगा पोस्ट ऑफिस वगैरह डाल दो। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डीड नंबर चाहिए और रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे ARA 1 ARA 2 ARA 3, कोलकाता में भी यहाँ पे एक ही ऑफिस के अंदर में 4 पार्ट है। अगर मैं ARA 1 चूज कर लूँ ना और यहाँ डीड नंबर सही भी रहेगा ना, तो किसी दूसरे आदमी का डीड डाउनलोड होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ ARA 2 चूज करूंगा, क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ तो ये मेरा दिखा रहा है कि मेरा पार्टी का या मेरा जो है डीड जो है वो ARA 2 में रजिस्टर्ड है। दिख रहा है यहाँ पे, आप वाला दिखा देगा, जैसे कि इस केस में ADSR हावड़ा है, इसी तरीके से ये ARA 2 है, राइट। तो यहाँ पे ARA 2 चूज कर लिया। अब डीड नंबर कहाँ से मिलेगा, डीड नंबर यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डीड नंबर के अंदर में आपको मिल जाएगा ये वाला डिटेल। ये पहला लेटर आपको अवॉइड करना है और ये लास्ट का ऑब्लिक के बाद से ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि ये ईयर है, इससे आपको मतलब नहीं है। ये आपका एक्चुअल डीड नंबर होता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका लास्ट का 5 डिजिट चाहिए होता है। इन दिस केस ये है 03833, 03833, ठीक है, 03833। आपका अलग होगा, आप अपना सर्च कर लेना, ठीक है ना। आधा वीडियो देख के होशियारी लगा के और उसके बाद में आप डाउनलोड करने जाओगे, मेरा डीड डाउनलोड होगा, फिर मुझे आप गाली बकोगे, वो करके कोई फायदा नहीं। आपका डीड अलग है, आपको कैसे सर्च करना मैंने दिखाया, दोबारा वीडियो देखो, पैसे लगेंगे, उसके बाद में प्रॉपर करो, ठीक है। 2021 ये मेरा रजिस्ट्रेशन ईयर है, आप अपना रजिस्ट्रेशन ईयर डालना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। अच्छा ईरर है क्या है, पुलिस स्टेशन नहीं डाला, पुलिस स्टेशन डाल दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आप जो भी आदमी हो ना, आप अपना नाम डालो यहाँ पे, ठीक है। आप मिस्टर डालो, मिसेज डालो, आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो, जिसका है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डालने के बाद में यहाँ पे अपना डिटेल डाल दो आप, लाइक सो लाइक यू कैन पुट, यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल दिया, लास्ट नेम आप है तो डाला, नहीं तो आपका जो भी है आपका, राइट। और डाल दिया अपना डिटेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ठीक है। इतना पॉपुलर नहीं हूं मैं कि मुझे डर लग रहा है ठीक है। इस डोंट कॉल ऑन दिस नंबर, इससे यूजलेस नंबर मैं ऐसे ही तो भर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी ऑब्वियसली है, दिस इज माय ईमेल आईडी। आपको इसमें कुछ भेजने का जरूरत नहीं है प्लीज, क्योंकि मैं मेल चेक करूंगा नहीं, आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, बाद में आप गाली दोगे। ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको और किसी चीज का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो, एक्चुअल एड्रेस डाल दो आप अपना, ठीक है। मैं कुछ ब्लर नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई, एकदम क्लियर दिखा दे रहा हूँ आपको। आप अपना एड्रेस में अपना फुल एड्रेस डालें। ये सब डमी है, एक्चुअल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको अपना काम से मतलब है। सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अगर कोई भी डेटा आप गलत डालोगे सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर प्रीव्यू में क्लिक करो, प्रीव्यू में क्लिक करके ये पेज खुलेगा, इसको डाउनलोड करके रख लेना अपना काम के लिए यहाँ से। उसके बाद इसको बंद कर दो, फिर यहाँ पे सबमिट मारो। सबमिट मारते ही आपको पेमेंट वाला पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे 416 रुपया इन दिस केस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपका केस में हो सकता है वो 816 हो, 216 हो, 516 हो, 540 हो, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे आप इसमें क्लिक करोगे, पे पे जाओगे, पे पे जाने के बाद में आपको इस ऑप्शन पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे वेरीफाइड पे क्लिक करो, नेक्स्ट क्लिक करो। एक ही पेमेंट मोड है SBI, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, नेक्स्ट, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाद में काम आएगा। ओके करो, ओके करने के बाद में आप नीचे जाओ और पे नाउ पे क्लिक करो,
आप जो है एसबीआई के इस गेटवे पे चले जाओगे, यूपीआई चूज कर लो, नेट बैंकिंग कर लो, क्रेडिट कार्ड कर लो, जैसे भी कर लो। इन माय केस मैं यूपीआई कर लिया, यूपीआई करके क्यूआर कोड कर लिया, करके पे नाउ कर दिया। अब यहाँ पे आ गया। अब आप अपना पे करते रहो। आई विल नॉट बी पेइंग बिकॉज मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं अपना पहला पूरा फुल दिखा दिया हूँ लास्ट वाला वीडियो में, तो मुझे जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेना है। उसके बाद में आपका डी डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा, क्लिक करिए, आपका डाउनलोड हो गया। राइट। सो दिस इज द बेसिकली नया पोर्टल में यही प्रोसेस है। जो ध्यान रखना है आपको कि आपका ऑफिस और डीड नंबर ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं किया तो यू आर गॉन, आप पक्का गलत डीड डाउनलोड करोगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सेविंग योर मनी। ठीक है, पैसे बचाते रहिए। वकील को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वकील भाई लोग गाली देंगे। चलो जी, बाय बाय।